हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से विजुलाइज कर रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए अपन अग्रसर होते हैं अब लेक्चर 4 की तरफ। और लेक्चर 4 में अपन देखने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सबसे बड़ी बात है कि बेटा इसमें अपन प्रूफ इसका देखने वाले हैं। एक एक चीज को यहां पे आपको विजुलाइज करा रहा हूं मैं, एक एक चीज को यहां पे कहां से आता है जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये कैसे होता है, कैसे आता है, क्या इसका प्रूफ है, हर एक चीज यहां पे अपन बात करने वाले हैं। जैसे कि और बहुत सारे ऐसे चैनल पे मैंने वीडियो देखे हैं, डायरेक्ट रिलेशन बता दिया जाता है बच्चों को और बोला जाता है इसको याद कर लो, लेकिन इस चैनल पे आपको इसका प्रूफ भी मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि बिना किसी पूछे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप कि 3 लेक्चर जो आ चुका है आपके पॉलिनोमियल का, उसको आपको काफी अच्छे से एंजॉय किया, काफी अच्छे से आपको समझ में आया। तो आइए अब अग्रसर होते हैं आगे की तरफ। तो अपन बात करने वाले हैं क्या भैया कि रिलेशन क्या होता है किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट में। कौन से पॉलिनोमियल के लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो बेटा? 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कैसा कितना हो? 2 हो, और उसका फॉर्म किस दिखने में कैसा हो? ax² प्लस bx प्लस c वेयर कोफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को बेटा क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जाहिर सी बात है सर, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने होंगे? सर 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। क्यों सर? क्योंकि जीरोज जो होता है टोटली किस पे डिपेंड करता है भैया? उसके एचडी पे, एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन के एचडी पे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एचडी कितना भैया? हाईएस्ट डिग्री कितना? सर हाईएस्ट डिग्री एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 होता है, तो उसके 2 जीरोज होंगे। तो अगर सर 2 जीरोज होंगे तो 2 रिलेशन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए अपन आगे देखते हैं और इस रिलेशन को प्रूफ करते हैं। तो इस रिलेशन को समझने के लिए, इस रिलेशन के बारे में काफी अच्छे से विजुलाइज करने के लिए 1-2 पॉइंट है, उसको आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब वो क्या है जरा आइए देखिए इस एग्जांपल से मैं क्या समझाने वाला हूं। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पर हिट कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलना, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स, इतने अच्छे से विजुलाइजेशन किसी भी चैनल पे आपको मिलने वाला नहीं है। और हम क्लास 10th और 9th में ही मैथमेटिक्स में डील नहीं कर रहे हैं, आपका साथ हम 9th और 10th तक ही नहीं दे रहे हैं, 11, 12, IIT JEE और गेट EAC जैसे एग्जाम तक भी अपन आगे जाने वाले हैं। तो आइए देखिए कि सर क्या विजुलाइज कराने वाले थे। जैसे अपन मान लो अपने को एक px पॉलिनोमियल गिवन है, क्या सर? x² प्लस का 7x प्लस का 12। और मैं बोल रहा हूं सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हां सर बिल्कुल है। कैसे सर आपने बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सर इसका मैंने क्या देखा? एचडी देखा, 2 है। पावर ऑफ x जो है वो सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे बड़ी बात है सर एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, तीनों कंडीशन सर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी सर एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है सर? ये बात तो क्लियर है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप क्या निकालो? जीरोज निकालो। तो आप क्या करते हैं सर? फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन, ठीक है सर। और कौन सा फैक्टराइजेशन सर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है सर, क्लियर है सर? क्लियर है सर? ठीक है, तो चलो आ जाओ करो, आ जाओ करो, करते हैं। आ जाओ। ठीक है, तो अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सर? फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने सिखाया था सर कि जो x² वाला टर्म है उसको किससे? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर x² वाले टर्म को जब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और साइड में इधर लिख लेंगे विथ साइन। ठीक है सर, तो x² प्लस का आपका 12 कितना हो गया भैया? प्लस का 12 x² के बराबर। क्लियर है सर? क्लियर है सर? अब इस जो भी आया मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए? प्लस 7x के बराबर, यानी जो बीच में जो x वाला टर्म लिखा है उसके बराबर हो जाए विथ साइन। तो भैया इसको तोड़ दो, प्लस का 3x और प्लस का 4x में।
प्लस का 3x प्लस का 4x दोनों का आपस में ऐड करोगे प्लस का 7x और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12x स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। यही दो कंडीशन होता है इसके सामने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मैं 7x को किस टर्म में लिख सकता हूं, 3x प्लस 4x के टर्म में। तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12। अब कौन सा आता है स्टेप सर, अब तो कॉमन लेने का स्टेप है। कॉमन लो, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, x आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आपका। क्लियर है सर। और सर देखिए यहां पे x है, यहां पे x नहीं है, या इसके पास 4 है, इसके पास 12 है। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, तो प्लस का 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 3 यहां पे। क्लियर है। तो अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, या इसका x प्लस 4 और x प्लस 3, ये क्या है सर, ये इसका क्या आ गया, ये आपने क्या निकाल लिया, इसका इस एक्सप्रेशन का क्या निकाल लिया भैया, इसका सर आपने फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। क्लियर है सर। अब सर अगर फैक्टर निकल गया तो क्या जीरोज भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। इस फैक्टर को सर इक्वेट कर दो जीरो से, जीरोज अपने को मिल जाएगा। तो x प्लस 4, देखना यहां पे बहुत जबरदस्त कंसेप्ट सिखाने वाला हूं और जबरदस्त बातें बताने वाला हूं, प्लीज थोड़ा सा वेट करो। तो x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 3, ये दोनों अपने को जीरो जा गए। तो सर आपने एक नोट पॉइंट करके और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर मेरे को जीरोज पता है तो मैं उसका फैक्टर लिख सकता हूं, फैक्टर लिख सकता हूं। अब यहां पे एक और बात बताने जा रहा हूं मैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, या फिर बोलेगा तो किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको फैक्टर पता है, अगर आपको फैक्टर पता है तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर जो भी पोलिनोमियल, जो भी एक्सप्रेशन आपको लिखना है, आप वो एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अब सर ये कैसे बोला आपने, ये स्टेटमेंट कैसे बोला, जैसे मान के चलो कि मैं आपका एक क्या हूं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हूं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हूं मैं, और आपको यह भी बताया था कि जिस एक्सप्रेशन के जितने जीरोस उसके उतने ही फैक्टर, ये भी मैंने नोट पॉइंट में लिखवाया। अब मान के चलो मैं क्या हूं, क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन हूं, और एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हूं। क्यूबिक भी हो सकता हूं, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता हूं, लीनियर भी हो सकता हूं, आप अपने मन से सोच सकते हो। लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान के चलो कि मैं क्या हूं सर आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, यानी क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल हो। तो अगर फैक्टर के मतलब क्या होता है सर, फैक्टर मतलब होता है अलग अलग करना, तोड़ फोड़ मचाना, मतलब एक सीधी, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक चीज है, एक वेल डिफाइंड है, अगर आपका इसका फैक्टर में बोल रहा हूं यानी आप इसको तोड़ोगे, तो मैं एक अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हूं तो मेरे कितने फैक्टर होंगे सर, 2 फैक्टर होंगे। तो मान के चलो आपने क्या किया कि एक हथौड़ा मतलब ले आए कुछ काटने वाला है ना, तलवार वगैरह, और मेरे 2 फैक्टर कर दिए, एक यहां से अद्वैत एडुकेशन के नीचे से एक यहां से काटा, और एक पार्ट इधर कर दिया, एक पार्ट इधर कर दिया। सच में मेरे को काट मत देना कभी, ठीक है, कभी सचमुच आगे काट मत देना, ठीक है, एक बता रहा हूं। तो जब आप मेरे को काटोगे तो मेरे 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे सर, जाहिर सी बात है 2 भागों में बट जाऊंगा। अब मेरे घर वाले क्या करेंगे, मेरे बॉडी को उठाएंगे और ले जाएंगे कहां पे, हॉस्पिटल में। डॉक्टर क्या करेगा, मेरे को सिल देगा। तो जब सिल देगा फिर से इस दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर देगा, तो क्या मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊंगा, क्या मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊंगा? नहीं सर, बनोगे तो रुद्र सर ही, या फिर अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। नहीं सर, आप बनने वाले रुद्र सर। तो मैं क्या कहने वाला हूं, इस एग्जांपल से मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको फैक्टर उसका आपने निकाल लिया और उस फैक्टर को आपस में फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या मिलने वाला है, फिर से वही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप x प्लस 4 और x प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के बराबर ये बन जाएगा। तो यहां से मेरे को एक क्या कंसेप्ट सीखने को मिला कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर मेरे को जीरोज पता है तो मैं वो फैक्टर लिख लूंगा, और अगर मैं फैक्टर लिख लिया तो और उसके फैक्टर को आपस में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मेरे को वही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। अब ये सर आपने कैसे बोला, जरा करके दिखाओ, आ जाओ आ जाओ मेरे लाल। मैंने बोला कि -4 and -3 are zeros of any quadratic polynomial QP. Find the quadratic polynomial.
फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं क्या बोल रहा हूं कि -4 और -3 किसी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है भैया, जीरो। जो मेरे को नहीं पता कौन सा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वो पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, मेरे को नहीं पता। और बोल रहा है कि फाइंड कीजिए कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को जीरोस पता है तो सर मैं फैक्टर लिख सकता हूं। ये तो काफी अच्छे से एनालिसिस कराया सर आपने। हाँ सर, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर सर जीरोस नेगेटिव में है, अगर सर जीरो नेगेटिव में है और तो फैक्टर किस में होगा सर, पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा। और अगर सर दो ही जीरोस गिवन है तो जाहिर सी बात है सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है। तो यहां पे इसका फैक्टर लिखने चले तो क्या हो जाएगा, x+4 एंड x+3। x+3 इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मान लो px, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px का क्या है, ये दोनों फैक्टर हो गया। अब अगर मेरे को px निकालना है, अगर मेरे को px निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x+4 इंटू का x+3, इन दोनों का आपस में इंटू कर दूंगा। तो यहां से मेरे को px मिल जाएगा कितना, जरा इंटू करो, x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 3x, और फिर 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस का 12 के बराबर। तो यहां से px मेरे को कितना मिल जाएगा भैया, x² प्लस का 7x प्लस का 12। जरा देखना यही आया है क्या, यही आपने एक्सप्रेशन दिया था क्या। इस एक्सप्रेशन को अगर मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया तो यही जीरो आया था। और अगर मेरे को डायरेक्ट जीरोस भी मिल गया तो मैंने उस पोलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फाइंड आउट कर सकता हूं, और कर भी लिया। तो मैं यहां से क्या कंसेप्ट बता रहा था, मैं यहां पे आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि किसी भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर आपको जीरोस पता है तो आप उसके फैक्टर लिख सकते हो, और फैक्टर आपने लिख लिया और उन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। और ये कैसे हो रहा है, जाहिर सी बात है यार, फैक्टर। अब जैसे ये पेन है मेरा, ये पेन है, इसका मैं फैक्टर कर रहा हूं, इसको अलग अलग कर रहा हूं, मान लो यहां से तोड़ दूंगा, तोड़ दिया, और तोड़ के और फिर से मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी इसको अगर मैं फेविक्विक वगैरह से चिपकाऊंगा तो ये पेन ही बनेगा ना, समोसा थोड़ी बन जाएगा आपको खाने के लिए। नहीं सर, नहीं सर, जाहिर सी बात है फैक्टर, यानी अगर मेरे अंग से कोई चीज निकालोगे और फिर जोड़ोगे तो वही वो मेरे पार्ट्स ही बनने वाले हैं, किसी और के नहीं बनने वाले। तो ये यहां से कंसेप्ट मेरे को सीखने को मिला। अब जो अपन करने वाले हैं, रिलेशन जो प्रूफ करने वाले हैं, वो काफी अच्छे से आपको यहां पे विजुअलाइज होगा, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो आइए आप चलते हैं, अब अपन चलते हैं, अग्रसर होते हैं किसके तरफ, अब अग्रसर होते हैं सर रिलेशन बिटवीन, ऐसा कहीं मैं लिखूं तो समझ जाना बिटवीन लिखे हैं सर, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड किसके बीच में, कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल QP, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल QP की भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब सर कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, इस ब्रह्मांड में कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन एक उसका जनरल फॉर्म है, क्या है सर, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अपन क्या करेंगे, जनरल फॉर्म के लिए अपन ये रिलेशन प्रूफ करेंगे और बाकी जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उस पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए जरा देखिए और सीखिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c where a does not equals to 0। मैंने क्या लेट किया यहां पे भाई साहब, मैंने लेट किया कि अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। अब सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है सर दो जीरोज होंगे। अब इसके जीरोज होंगे क्या, तो सर अगर फैक्टराइज करोगे तो ए और बी के टर्म में मिलेंगे, जो अपने को नेसेसरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि एक जीरोज आपका अल्फा होगा और दूसरा जीरो आपका बीटा होगा। सर आपने अल्फा और बीटा ही लेट क्यों किया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी कर लो। अब सर आपने ए बी लेट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट भी ए है, कोफिशिएंट यहां पे आपको देख रहा है, कोफिशिएंट में ए भी है और बी भी है और सी भी है, ठीक है। तो अगर ए बी और सी ही कर लूंगा तो आपस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा कोफिशिएंट है कौन सा जीरोस है, इसलिए मैंने कुछ अलग लेट किया, अल्फा और बीटा। तो सर अब जाहिर सी बात है कि अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं,
इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या है भैया, जीरोज हैं। तो अगर मैं इसका फैक्टर लिख दूं, फैक्टर अगर लिखना चाहूं तो x माइनस का अल्फा एंड x माइनस बीटा इज ए फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx। ठीक है, क्या हो जाएंगे भैया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे सर। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो अभी सीख के आए अपन। ठीक है, और सर अब जाहिर सी बात है कि इसका प्रूफ करना है और अपने को क्या चाहिए, जीरोज और किसके बीच में रिलेशन, कोफिशिएंट के बीच में। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं और ए और बी और सी क्या है, इसके कोफिशिएंट है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है और ए और बी क्या है, यहां पे कोफिशिएंट है। तो इनके बीच में अपने को रिलेशन चाहिए। तो अपन क्या करते हैं सर कि आपने अभी सिखाया कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर मेरे को फैक्टर मिल जाए और उस फैक्टर को अगर आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही से मेरे को फिर से वही वो एक्सप्रेशन मिलने वाला है, वो एक्सप्रेशन उसी एक्सप्रेशन के बराबर होगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर मेरे को फैक्टर पता है तो सर इस फैक्टर को जब आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो ये सर फिर से यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो कर दो, तो x माइनस का अल्फा इंटू x माइनस का बीटा इज इक्वल टू क्या, fx, और fx इसके बराबर भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन सर आप जायज सी बात है सर, यहां पे अल्फा बीटा है, वहां पे a b c है, ये आपस में इक्वल दिखने वाले नहीं है, लेकिन इक्वल तो होंगे। अब सर दिख जाएंगे तो अपने को रिलेशन मिलेगा नहीं, जब कट छट जाएगा तो रिलेशन ही कहां से मिलेगा, इसलिए अल्फा और बीटा के टर्म में इसको लेट किया गया है और अल्फा बीटा और a b c में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब जरा यहां पे देखो कि अब ये मैं क्या बोल रहा हूं कि x माइनस का अल्फा इंटू x माइनस का बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर। ठीक है सर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बराबर करने के लिए एक यहां पे मैं k कांस्टेंट टर्म से, k क्या है पे एक कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एनी कांस्टेंट टर्म, एक के एनी कांस्टेंट टर्म से मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को, इधर वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब सर ये क्यों कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो सर, ये तो आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्यों कर रहे हो सर, जाहिर सी बात पूछना चाहिए आपको। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म एक है। ठीक है, लेकिन सर यहां पे अगर देखा जाए तो x क्या है, वेरिएबल है, अल्फा क्या है सर, जीरोज है, x क्या है, वेरिएबल है, बीटा क्या है, यहां पे जीरोज है। तो सर इसके पास तो कोफिशिएंट है एक कांस्टेंट टर्म, एक ए और बी और सी के रूप में मल्टीप्लाई है, लेकिन सर इसके पास तो कोफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपको दोनों आपस में इक्वल करना है, वैसे बोल रहे हो कि रुद्र सर एक और टीचर आपस में इक्वल है, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उनके पास भी होना चाहिए, जैसे मैं डिलीवर करता हूं उनके पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो 10-10 टीचर रखते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, हमारा एक ही भारी पड़ जाता है, तो कंपेयर नहीं हो पाता। लेकिन अगर कंपेयर अगर उनको करना है तो अपने मुकाबले के टीचर्स भी खड़े करने पड़ेंगे। तो एक मान लो इसके पास कोफिशिएंट a है, इसके पास कोफिशिएंट b है, यहां पे कांस्टेंट टर्म c है, तो इसके साथ भी एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में चलना चाहिए। तो एक k कांस्टेंट टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, ये k कांस्टेंट टर्म इनटू का आपका आ जाएगा x माइनस का अल्फा इंटू x माइनस का बीटा, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, ये किसके बराबर हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर। अब आगे सॉल्व करो, अब जरा आओ आगे सॉल्व करो। अब k को अभी बाहर ही रखने देते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करो, पहले इस x को मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस का बीटा, माइनस का एक्स इंटू बीटा, क्लियर, माइनस का अल्फा इंटू एक्स, यानी माइनस का एक्स इंटू का अल्फा, और माइनस का अल्फा इंटू माइनस का बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, क्लियर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। और ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी के बराबर। ठीक है सर, अब नेक्स्ट देखिए, अब इस यहां से जरा कॉमन लीजिए, के बाहर ही रहने देते हैं अभी भी। अब अंदर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सर इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, एक्स सर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टाइम आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लिया, प्लस यहां पे देखिए अल्फा, अगर माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस का अल्फा आ जाएगा और प्लस का आपका बीटा भी आ जाएगा, इंटू का एक्स, मैंने एक्स भी कॉमन लेकर बाहर कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा,
ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू किसके बराबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी के बराबर। क्लियर है सर। अब इस के को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का के इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। सर दिखने में तो इक्वल लग नहीं रहा है, यहां पे ए बी सी आ रहा है, यहां पे सर की आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, तो इक्वल अगर हो जाएगा तो आपस में कट जाएगा, आ जाएगा नील बट्टा सन्नाटा जीरो, तो आपको कोई रिलेशन तो मिलेगा नहीं। लेकिन अपने को चाहिए रिलेशन, तो अपने को तो पता है कि अगर फैक्टर थे सर, ये तो जीरो था और जीरो से मैंने फैक्टर लिखा, लेकिन इंटू किया जब फैक्टर को तो आपस में इक्वल तो होंगे। तो अब क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, एक्स वाले टर्म से एक्स वाले टर्म को, एंड कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म को। तो कंपेयरिंग किसके बेसिस पे हो रहा है, पावर ऑफ एक्स के बेसिस पे। यहां पे कंपेयरिंग लिख लेना, कंपेयरिंग विद द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग विद द बेसिस ऑफ पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जब आप यहां पे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग जब यहां पे कंपेयरिंग होगा तो भैया क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। और देखिए यहां पे भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहां पे देखो के इज इक्वल टू ए के बराबर। के और ए आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो एक आपको रिलेशन यहां मिल गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, अब एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म से इक्वल करो तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा इंटू के इंटू एक्स इंटू के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, यहां पे b इंटू एक्स के बराबर। तो देखो यहां से x से x तो सॉरी के कैंसिल कर दिया, आई एम रियली सॉरी, क्या था k इंटू एक्स, तो x से x तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा b इंटू यहां पे x, तो x से x तो सर कैंसिल आउट, x से x गया तो बचा क्या सर, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे b। ठीक है, k टाइम्स के कर बचा। तो यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखना चाहूं, अल्फा प्लस बीटा की, तो क्या आ जाएगा भाई, अल्फा, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटे के, माइनस सर इस माइनस को भी इधर भेज दिया के साथ, तो माइनस का बी बटे, और अभी अभी देखा अपन ने के किसके बराबर है, ए के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का बी बटे ए के बराबर। अब देखो एक रिलेशन आपको, पहला रिलेशन यहां से मिल गया, क्या सर, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या था सर, जीरो था, किसका सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब सर यहां पे देखो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, किसी भी कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हो, अगर आप उनके जो भी जीरोस हो उनका अगर आप सम पूछ रहे हो, उनको आपस में अगर जोड़ रहे हो, तो किसके बराबर होगा, माइनस का बी बटे ए, यानी माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है सर। एक और अब बच रहा है कंपेयरिंग में, कौन सा सर, कांस्टेंट टर्म वाला। तो क्या है कांस्टेंट टर्म में सर, इस साइड है अल्फा इंटू बीटा इंटू के इज इक्वल टू सी के बराबर, और यहां से अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो सी बटे के के बराबर, और के किसके बराबर है, ए के बराबर, तो सी बटे ए के बराबर। तो दूसरा रिलेशन आपको यहां से मिल गया, क्या सर, कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई आप करते हो, गुणा करते हो, तो किसके बराबर होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म अपॉन में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो आ जाओ अब ऊपर, यहां पे देखो कि अगर आपको क्या गिवन था कि भैया अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस अपने को गिवन थे, और मैंने जीरो से क्या किया भैया, फैक्टर निकाला। और मेरे को सर अभी आपने विजुलाइज किया कि अगर मैंने फैक्टर निकाल लिया किसी भी एक्सप्रेशन का, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, कोई सा भी हो, तो अगर आप उसके फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही एक्सप्रेशन बनने वाला है। तो मैंने सर फैक्टर निकाल कर आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो मेरे को रिजल्ट मिला, जो रिलेशन मिला किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो वो क्या मिला कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको जीरोज पता है और उनके जीरोज को आपस में अगर आप ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसका जोड़ किसके बराबर होगा सर, वो सर होगा किसके बराबर, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है यहाँ पे देखो, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस बी बटे ए आया था, तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के
जीरोज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो तो वो किसके बराबर होता है, c बटे a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां से दो रिजल्ट आपको मिल गए, कौन कौन से भैया, दो रिलेशन मिल गए, कौन कौन से सर, पहला रिलेशन अपने को मिला कौन सा भाई साहब, अपने को पहला रिलेशन सर मिल गया यहां से सम ऑफ जीरोज के रूप में, सम ऑफ जीरोज के रूप में, यानी अल्फा प्लस बीटा। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन हो और उनके जीरोज का अगर आपसे सम पूछा जाए तो किसके बराबर होता है भैया, माइनस का बी बटे ए के बराबर, यानी बोले तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। और अगर आपसे दूसरा रिलेशन यहां पे आपको मिल गया कौन सा, प्रोडक्ट, यानी आप उनका गुणाखंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछा जाए किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर हो गया, c बटे a के बराबर, यानी सर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो दो रिलेशन यहां पे आपसे प्रूफ आपने कर लिया, कहां से आया, क्या क्या स्टेप है, हर एक चीज आपने यहां पे विजुअलाइज की। आई होप कि काफी अच्छे से ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात आता है कि दूसरा एक यहां पे नोट पॉइंट के रूप में यहां पे आपसे पढ़ाया जाता है, और ये भी चीज आपको पता नहीं क्यों याद कराया जाता है, मेरे को नहीं लगता कि याद करने वाली चीज है और याद करने की इसकी जरूरत है। क्या है सर, कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी दो गर्लफ्रेंड हो, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, दो गर्लफ्रेंड कौन लेके घूमता है, क्वाड्रेटिक वाइस अभी घूमते हैं, और जिस दिन पकड़े गए अच्छे से कुटाई हो जाएगी इनकी, अच्छे से कुटाई हो जाएगी बोला, ठीक है। तो एक ऐसा एक अब यहां पे एक और नोट पॉइंट आपसे बताया जाता है और याद कराया जाता है, इसका भी अपन अभी प्रूफ देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज गिवन कर दिया, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज गिवन कर दिया और आपसे पूछा गया कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए, निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं और इसका विजुअलाइजेशन आपको मिल भी गया होगा अभी तक। तो आओ यहां पे क्या नोट पॉइंट है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल find the quadratic polynomial in fx में फाइंड आउट कीजिए, x के टर्म में आप फाइंड आउट कीजिए। क्या बोला जा रहा है यहां पे कि अल्फा एंड बीटा एक किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है भैया, जीरोज हैं, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है इन x के टर्म में, fx के टर्म में, ठीक है, फंक्शन ऑफ x के टर्म में। fx को क्या बोला जाता है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो वो fx किसके बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली एक बार यहां पे लिख देता हूं, फिर अपन इसका प्रूफ भी देखेंगे। डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज पता है तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हो, और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम दो भी जीरोज हो, अल्फा पहला जो जीरोज हो वो प्लस बीटा जो दूसरा जीरोज हो वो, या फिर इसको बोल दे सीधे सीधे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख लो, अल्फा जो गिवन है वो कर लो, बीटा जो गिवन है वो लिख लो, और उन दोनों का आपस में ऐड कर दो, वो लिखो अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोज का आपस में गुणा, ठीक है। तो सर इसका प्रूफ कैसे किया आपने, ये आपको कैसे पता है सर इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, आइए जरा देखिए। आपने क्या बोला कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ fx, यही बोला ना आपने। अल्फा और बीटा क्या है, इस fx के क्या है भैया, जीरोज है, क्या है भैया, fx के जीरोज है, कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो सर इसका x माइनस अल्फा एंड x माइनस जो बीटा होगा इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, fx। अल्फा इंटू अल्फा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या हो जाएंगे भैया, फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है सर,
ये भी जायज बात है। और सर अगर मैंने फैक्टर लिख लिया और इस फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो कर दो सर। तो यानी एक्स माइनस का अल्फा इंटू का एक्स माइनस का बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स। यही ना सर, ठीक है सर। तो x माइनस अल्फा, एक्स को जरा मल्टीप्लाई करना अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा इंटू का x, और माइनस अल्फा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यही आपका आएगा एफ एक्स। क्लियर है सर, ठीक है सर। अब क्या करो, यहां से देखो x कॉमन ले लो और माइनस साइन कॉमन ले लो, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस का अल्फा इंटू का एक्स, एक्स भी कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स। क्लियर है सर, क्लियर है सर। अब सर आपने तो बोला अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहां पे आया बीटा प्लस अल्फा। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, यहां पे देखो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 7 सर। तो सर क्या 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, नहीं सर 7 ही सर। तो वही तो लिखा है मेरे लाल। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस चेंज कर लो, अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। यही है इसका क्या है, प्रूफ। यही है आपका ये प्रूफ। तो यहां पे इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं सर। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर 2 जीरोज हैं और दोनों जीरोज का अगर आप मेरे से सम पूछ रहे हो तो किसके बराबर होता है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर उन दोनों जीरोज को आपस में प्रोडक्ट आप मेरे से पूछ रहे हो, उनका गुणा पूछ रहे हो, तो वो किसके बराबर होता है सर, वो होता है सर किसके बराबर, आपका कांस्टेंट टर्म, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म गिवन है वो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। और सर यहां पे तीसरा चीज अपन ने ये सीखा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का या फिर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको जीरोज पता है तो आप उसका फैक्टर लिख सकते हो। अगर आपने फैक्टर लिख दिया सर तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल जो भी हो पोलिनोमियल वो आप फाइंड आउट बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है सर। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोज आपको गिवन कर दिया गया और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपसे पूछा गया तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम वो जीरोज का सम इंटू का एक्स प्लस वो दोनों जीरोज का गुणा इज इक्वल टू वो आपका पोलिनोमियल। तो चलिए आज का लेक्चर आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये लेक्चर 4 और काफी इंजॉय किया आपने, एक एक पॉइंट को काफी अच्छे से विजुअलाइज किया, काफी मजेदार तरीके से अपन ने हर एक कंसेप्ट को सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, उन क्वेश्चन के कंसेप्ट में उनके कंसेप्ट क्या छुपा हुआ है उस क्वेश्चन के पीछे, हर एक चीज यहां पे डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। लव यू गाइज, टेक केयर।